चलिए, पहला सवाल हमारे से एग्जाम में ही पूछा गया था, वो था 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का सवाल आया था। वैसे एमपी की मार्किंग जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है। ओके, 8 नंबर का सवाल था। सवाल ये था, डिस्कस द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन। यानी कि जो हमारा रिलीजन का फंडामेंटल राइट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था और साथ ही साथ में उसकी लिमिटेशन भी पूछी गई थी। पहले तो मैं आपको बता दूं, कई कैंडिडेट्स ने क्या किया, रिलीजन के राइट को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वो इस पॉइंट को भूल गए कि सवाल के आंसर में उसकी लिमिटेशन भी लिखनी थी। ध्यान से सुनना मेरी बात। बेसिकली ये सवाल कहां से आ रखा है? ये सवाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ये जो 4 आर्टिकल है 25, 26, 27, 28, ये जो दोनों आर्टिकल है वो पॉजिटिव बात कहते हैं कि आपके पास ये अधिकार है, और ये जो दोनों आर्टिकल है वो नेगेटिव बात कहते हैं कि आपके अगेंस्ट ऐसा नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो अब इन चारों आर्टिकल में से आपको ये 8 नंबर का सवाल जो है अटेंड करना था। अब ध्यान से सुनना, देखो आज के इस एग्जामिनेशन के अंदर एक और चीज सीखने को मिली है कि बेरेक्ट में से ही सवाल उठाए गए। बेरेक्ट के बाहर से बड़ी मुश्किल से एक सवाल आया है, बाकी सारे के सारे सवाल बेरेक्ट से हैं। तो सेशन के एंड में एक शपथ ये ले लेना कि बेरेक्ट की बातें हमने अच्छे से समझ ली, तो उसके बियॉन्ड कहीं कुछ नहीं जाना है। अब देखो, ये आपके सामने है कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक्ट। अगर आपको नहीं विजिबल है कोई बात नहीं, या तो एचडी क्वालिटी बढ़ाकर देख लो या फिर अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक्ट लेकर रख लीजिए। अब देखो इसके अंदर आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हिंदी और इंग्लिश दोनों मेंशन किया है। इस क्लास की पीडीएफ आपको लिंकिंग लॉस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप वहां पे रहना, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब देखिए, ये जो सवाल पूछा गया था इसमें लिखना क्या है? इसके अंदर हमें सिर्फ ये मेंशन करना था कि दोनों तरह के राइट्स 25, 26, 27, 28, बेसिकली इनको हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर रखा है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, फटाफट आपको लिखना होता है। सवाल आपके सामने आया, 2 सेकंड के अंदर सवाल को समझना है और तीसरे सेकंड से आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी होती है। ओके, तो बेसिकली ये है CMTA, मतलब धर्म को मानना कंसाइज। सेक्शन 25 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की पालना जो है कर सकता है, कंसाइज है जो कर सकता है। दूसरा M, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो भी अपने रिलीजियस अफेयर्स है उसको वो मैनेज कर सकता है, फुल्ली छूट है उसको। T फॉर, किसी भी तरह का टैक्स पे करने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। और चौथा है A फॉर अटेंडेंस। A फॉर क्या हो जाएगा? अटेंडेंस। अब यहां पर 8 नंबर के सवाल के अंदर पहले तो उसको ये पॉइंट समझाने थे, ठीक है। देखो अब इसका आंसर राइटिंग एग्जाम में कैसे किया जा सकता था उसको नोट करना, उसको समझने की कोशिश है जो करना। सबसे पहली बात तो यह है कि जब फंडामेंटल राइट एज टू रिलीजन की बात आती है, फंडामेंटल राइट एज टू रिलीजन की बात आती है, तो ये पोर्शन 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 25 के अंदर, 26 के अंदर, 27 के अंदर और 28 के अंदर। 25 के अंदर बेसिक जो राइट है C फॉर कंसाइज वाला वो मेंशन करना था यहां पर। 26 के अंदर मैनेज द रिलीजियस अफेयर, ये वाला पॉइंट मैनेज करना यहां पे मेंशन करना था। उसके बाद में नो पेमेंट ऑफ टैक्स, किसी भी तरह का पेमेंट जो है टैक्स का नहीं किया जाएगा किसी भी धर्म के एडवांस में। और 28 क्या था कि आपको किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए नहीं कहा जा सकता, अटेंड करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसी जगहों पर जो कि स्टेट से फंडिंग होती है जिनकी, है ना। 4 बातें यहां पर आपको इनकी मेंशन करनी थी। तो इन चारों का जनरल रूल, पहला पॉइंट तो था इनका जनरल रूल बताओ कि बेसिकली कहते क्या है, ये 4 आर्टिकल क्या कहते हैं, और फिर इनमें से ये बताना था कि ये आर्टिकल कहां पर अप्लाई नहीं हो सकते, यानी कि एक्सेप्शन कह दीजिए या फिर इनकी नॉन एप्लीकेबिलिटी कह दीजिए। तो ये पॉइंट आपको वहां पर मेंशन करना था। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेक्ट मेरे हाथ में है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेरेक्ट में से फटाफट मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बता रहा हूं जो एग्जाम में नोट किए जाने थे और जिनके साथ साथ में इनके नेगेटिव पॉइंट को भी मेंशन करना था, राइट। अब देखो ये जो हमारा सेक्शन 25 है, मेनली आपके रिलीजियस राइट को कंसंट्रेट करने वाला 25 है। बाकी जो आपके 26, 27, 28 है वो बात तो करते हैं रिलीजन के संबंध में, लेकिन वो सप्लीमेंट्री बात करते हैं।
मेन पॉइंट कौन सा है? मेन शीट आपकी 25 है, 25 को ज्यादा समय देना था, 26, 27, 28 के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते तो भी मामला चल जाता, थोड़ा थोड़ा बोले तो 2-3 लाइनें वहां पर। ओके, अब 8 नंबर का जो सवाल आ रहा है इसके अंदर हमारे सामने कई सारी चीजें। 25 के अंदर पहला सबसेक्शन एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, दूसरा सबसेक्शन कहता है कि स्टेट ऐसा कानून बना सकता है डिफरेंशिएट करने का। मेनली अगर संविधान के 4 आर्टिकल को ही पढ़ाए और कुछ भी नहीं पढ़ाए फिर भी इस सवाल का आंसर आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है इस तरीके से। ओके, देखो मैं आपको पूरा का पूरा आंसर लिख के नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कहां से आंसर लिखा जाना चाहिए था और कितना लिखने की आवश्यकता थी और कितना छोड़ने की आवश्यकता थी। अब इनमें से आर्टिकल में एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मेंस एग्जाम के आंसर राइटिंग रिगार्डिंग ये जो वीडियो आपने देखा है ना, ऐसे और भी कई सारे पार्ट्स अगर आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बना रखा है जिसमें मेंस एग्जाम के 5 ऐसे मूल मंत्र आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि मेंस एग्जाम को क्रैक करने के वो 5 स्पेशल ट्रिक्स और फॉर्मूला क्या होता है जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। तो ये भी आपके लिए एक ज़रूरी वीडियो है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के जोधपुर शहर में, जहां पे राजस्थान हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच है, जहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उस शहर के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 15 अगस्त 2024 से एक ऑफलाइन हाइब्रिड क्लासरूम, जहां पर जुडिशरी के एग्जाम के साथ साथ एडवोकेसी का एंगल भी हम लोग क्या करने वाले हैं, लिंक है जो करने वाला है, डायग्रामेटिक नोट्स का स्टाइल, और साथ ही साथ में एक डिबेट कंपटीशन और एक लाइव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के माध्यम से पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन को भी अलग तरीके से डेवलप करना, ये सब कुछ होगा। इस ऑफलाइन बैच का प्राइस क्या रहने वाला है वो सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इस ऑफलाइन प्राइस का आपका रहेगा 82,000 प्लस GST, यानी कि 12 मंथ का कंप्लीट ऑफलाइन सेगमेंट, जिसमें आपके टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, जिसमें आपके हार्ड कॉपी जो नोट्स हैं, लिंकिंग नोट्स एक्सक्लूसिवली मिलने वाले हैं इसके अंदर, वो इंक्लूड है इसके अंदर। साथ ही साथ में आप लोगों के लिए जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट होगा फ्यूचर के अंदर, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और इतना ही नहीं, ऑफलाइन के इस 1 ईयर के साथ में 24 मंथ यानी कि 2 साल का आपको ऑनलाइन एक्सेस भी अनअकैडमी ऐप का मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट बाहर से जोधपुर के अंदर आके इस क्लास को अटेंड करना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या है, हॉस्टल को लेकर। तो इसलिए ऐसी एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं जिनमें आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी होगा। आप उस हॉस्टल के पर्टिकुलर रूम्स वगैरह के फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। और ये जो भी हॉस्टल्स होंगे वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस यानी कि नियर बाय टू द ऑफलाइन सेंटर पर है जो होंगे। तो इंतज़ार किस बात का, अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन के अंदर जो एनर्जी आप लोगों ने इस सेगमेंट के अंदर ऑब्जर्व की है उसकी डबल एनर्जी ऑफलाइन के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाना है, तो आइए लेट्स क्रैक द जुडिशरी एट ऑफलाइन क्लासरूम विथ लिंकिंग लॉस।